हेलो, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल हमने डिस्कस किया था बेटा ग्राफिकल अप्रोच। जब हमने ग्राफिकल अप्रोच की बात स्टार्ट की थी तो 4 पॉइंट मैंने बोले थे कि ग्राफ से रिलेटेड 4 पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये था कि इक्वेशन से कोई ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। दूसरा पॉइंट ये था कि ग्राफ का स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं और उससे क्या कैलकुलेट होता है। तीसरा पॉइंट ये था कि ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करेंगे और उससे क्या कैलकुलेट होता है। और चौथा पॉइंट हमारा ये था कि ग्राफ से ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाए। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट पर हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था और वो था हमारा इक्वेशन से ग्राफ बनाना। कि कोई इक्वेशन अगर मेरे पास हो तो मैं आइडेंटिफाई कैसे करूं कि कौन सा ग्राफ बनेगा। उसमें कल हमने स्ट्रेट लाइन के लिए बात की थी। तो स्ट्रेट लाइन के लिए हमने जनरल इक्वेशन लिया था y इक्वल्स टू mx प्लस c। मतलब इस तरह का कोई इक्वेशन अगर मुझे मिलेगा तो इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि x और y के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, अगर y इक्वल्स टू mx प्लस c टाइप का कोई इक्वेशन बन रहा है तो। ठीक है, इस इक्वेशन में जो m है उसको हम कहेंगे स्लोप एंड दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा। आगे इसको एक्सप्लेन भी कर रखा है। तो ये जो m लिखा हुआ है इसको हम स्लोप कहेंगे, जो c लिखा हुआ है उसको हम कहेंगे इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस का मतलब क्या है कि जो भी हमने स्ट्रेट लाइन बनाई है वो y एक्सिस को किसी पॉइंट पर कट करते हुए जा रही है। या तो वो पॉजिटिव y एक्सिस को कट करेगी या नेगेटिव y एक्सिस को कट करेगी। अगर वो पॉजिटिव कट करती है तो c की वैल्यू पॉजिटिव है। उल्टा भी कह सकता हूं कि c की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो y को पॉजिटिव साइड में कट करेगी, c की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो y को नेगेटिव साइड में कट करते हुए जाएगी। ठीक है, यहां पर मैंने एक नोट डाला हुआ है कि c इक्वल्स टू 0। अगर c की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन, मतलब यहां से पास होगी। ठीक है, अब ये जो m और c की कहानी हमने यहाँ पर लिखी इसको यहाँ पर थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन भी कर रखा है। पहले तो स्लोप का मतलब समझ लेते हैं क्या है। स्लोप जिसको हमने बोला tan थीटा। जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल हमने लिखा हुआ है कि सपोज स्ट्रेट लाइन ये है तो थीटा के लिए बेटा एक बात हमेशा याद रखनी है कि मुझे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज घूम करके थीटा मेजर करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दो बातें, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से घूमना है और एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। ठीक है, तो यहां अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा, ये थीटा आ जाएगा। राइट, अब इस ग्राफ में अगर मैं देखूं तो थीटा की वैल्यू 90 से कम है। थीटा अगर 90 से कम है तो tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। tan थीटा अगर पॉजिटिव है तो m की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो मैंने यहां पर लिख दिया भाई m की वैल्यू पॉजिटिव है। डायरेक्टली याद रख ले कि थीटा अगर 90 डिग्री से कम मिले तो m पॉजिटिव है, m अगर पॉजिटिव है तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम मिलेगी। यहां अगर मैं चेक करूं तो यहां पर कट करते हुए जा रही है, मतलब नेगेटिव आई को, तो c की वैल्यू नेगेटिव हो गई। ठीक है, सेकंड एग्जांपल में देखते हैं, यहां भी थीटा की वैल्यू 90 से कम है तो m की वैल्यू पॉजिटिव है। ऊपर किसी पॉइंट पर पॉजिटिव y एक्सिस को कट करते हुए जा रही है तो c की वैल्यू पॉजिटिव हो गई। बात क्लियर हो रही है। फर्स्ट एग्जांपल में अगर बात करूं तो m की वैल्यू पॉजिटिव और c की वैल्यू नेगेटिव। सेकंड एग्जांपल में अगर मैं बात करूं तो m की वैल्यू पॉजिटिव और c की वैल्यू भी पॉजिटिव। थर्ड एग्जांपल में बात करूं तो ये स्ट्रेट लाइन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज घूमा, थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ये कहती है कि 0 से 180 डिग्री की टेबल में अगर हम बात करें तो थीटा की वैल्यू 90 से 180 के बीच में अगर होती है तो tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव आती है। तो यहां पर थीटा की वैल्यू 90 से 180 के बीच में कुछ है, m की वैल्यू नेगेटिव हो गई। पॉजिटिव y एक्सिस को कट किया तो c की वैल्यू पॉजिटिव हो गई। इस स्ट्रेट लाइन की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर भी थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा, मतलब m की वैल्यू नेगेटिव। नेगेटिव y एक्सिस को कट किया तो c की वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, तो मुझे पहले स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना है। इस फॉर्म में अगर मुझे इक्वेशन दिखेगा तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। उसमें फिर मुझे m और c को चेक करना है, उनकी क्या वैल्यूज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके बेसिस पर फिर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा। ठीक है, दिस वाज द डिस्कशन ऑफ द क्लास डन यस्टरडे। कल वाली क्लास में जो हमने डिस्कशन किया था वो ये सब कुछ था। अब इसमें कहीं कोई डाउट है तो बता दीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर जल्दी बोलिए फटाफट से। क्लियर है? ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है? आगे के लिए भी मैंने कुछ तैयारी कर रखी है। आज नेक्स्ट जो हमें ग्राफ डिस्कस करना है वो है पैराबोला। ठीक है, अब इसकी कहानी को समझ लेते हैं ध्यान से। पैराबोला की क्या कहानी है? पैराबोला के लिए इक्वेशन बेटा दो तरह से हो सकता है, y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर या x प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर। दोनों में से किसी भी तरह से पैराबोला का इक्वेशन हो सकता है।
मतलब अगर x की पावर 1 है तो y की पावर 2 होगी, और y की पावर 1 है तो x की पावर 2 होगी। ये आइडेंटिटी होगी, पहचानने का तरीका। दोनों में से किसी एक की पावर 1 है तो दूसरे की पावर 2 है, ठीक है। इसको मैं कह सकता हूं y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, इसको मैं कह सकता हूं x इक्वल टू के वाई स्क्वायर, ठीक है, जहां पर k कोई कांस्टेंट है, राइट। पैराबोला शेप अगर हम देखें तो कुछ यू टाइप की शेप है। इसी को मैंने चार तरीके से प्लेस किया तो चार तरह से पैराबोला बनाने की बात हो गई। जैसे मैंने इसको इस तरीके से प्लेस कर दिया, नंबर 1 कह दिया। फिर इसको मैंने इस तरीके से घुमा करके रख दिया, इसको मैंने नंबर 2 कह दिया। फिर इसको मैंने इस तरीके से घुमा करके रख दिया, नंबर 3 कर दिया। फिर इसको इधर की तरफ घुमा करके कर दिया, नंबर 4 कर दिया। तो 1 2 3 4 एक पैराबोला चार तरीके से ड्रॉ हो सकता है। दो मैंने इक्वेशन लिखे हैं, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू के वाई स्क्वायर। दो इक्वेशन है, चार तरह से पैराबोला बन रहा है। अंडरस्टूड है कि एक इक्वेशन से रिलेटेड दो तरह का पैराबोला हो सकता है। y इक्वल टू होगी तो मैंने लिखा हुआ है कि नंबर 1 वाला पैराबोला बनेगा। अब इसका लॉजिक समझ लेते हैं पहले एक बार, फिर डायरेक्ट याद रख लेंगे। पहले लॉजिक समझ लेते हैं कि भाई y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर में k अगर पॉजिटिव है तो ये ऊपर वाला पैराबोला क्यों बना? ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, ये प्लस वाई और ये माइनस वाई, ठीक है। अब y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, के की वैल्यू पॉजिटिव, यहां मैंने वैल्यू पॉजिटिव ले ली है। x की वैल्यू अगर मैं पॉजिटिव लूंगा तो y की वैल्यू कैसी मिलेगी? k तो पॉजिटिव है ही, x को मैंने पॉजिटिव लिया तो पॉजिटिव का स्क्वायर करने से पॉजिटिव, और पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करके भी पॉजिटिव, तो y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। मींस अगर मैं x को पॉजिटिव ले रहा हूं तो y पॉजिटिव मिला, राइट। k को पॉजिटिव रखते हुए अगर मैं x की वैल्यू को नेगेटिव कर दूं तो k तो पॉजिटिव ही है, x की वैल्यू को अगर मैं नेगेटिव करूंगा तो नेगेटिव का स्क्वायर करने से पॉजिटिव आएगा, फिर पॉजिटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लाई होकर के अगेन एक पॉजिटिव बन जाएगा। इट मींस x की वैल्यू अगर मैं नेगेटिव लेता हूं तो भी मुझे y की वैल्यू पॉजिटिव ही मिलनी है, ठीक है। इन शॉर्ट में ऐसा कह सकता हूं कि k अगर पॉजिटिव है तो y को पॉजिटिव ही आना है, क्योंकि x का तो स्क्वायर है, और x का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव रहनी ही रहनी है। मतलब k का जैसा साइन होगा y का साइन वैसा ही आएगा, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकला कि अगर मैंने x को पॉजिटिव लिया है तो y पॉजिटिव है, x को नेगेटिव लिया है तो भी y पॉजिटिव है। अब कौन सा पैराबोला ऐसा है जिसमें x तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिल रहा है और y की वैल्यू केवल पॉजिटिव मिल रही है? तो ये वाला पैराबोला होगा। इसका इधर वाला हाफ अगर मैं देखता हूं तो x और y दोनों पॉजिटिव है, इसका इधर वाला हाफ अगर मैं देखता हूं तो x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा कि अगर y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर टाइप का इक्वेशन हो और उसमें k की वैल्यू पॉजिटिव हो तो नंबर 1 वाला पैराबोला बनेगा। बात क्लियर है बेटा? इसी पैटर्न पर बाकी के भी चेक कर लेंगे। अब इसी इक्वेशन में मैं k की वैल्यू को अगर नेगेटिव ले लेता हूं, ये इक्वेशन है y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, उसमें k की वैल्यू को मैंने नेगेटिव ले लिया, तो k अगर मैंने नेगेटिव ले लिया तो y की वैल्यू नेगेटिव ही आएगी, क्योंकि ये तो पॉजिटिव रहना ही है। अब फिर यहां पर चेक करो कौन सा पैराबोला ऐसा है जिसमें x पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलेगा और y केवल नेगेटिव मिल रहा है? शायद ये नंबर 2, इसमें x पॉजिटिव x नेगेटिव बट y की वैल्यू नेगेटिव ही नेगेटिव, इसीलिए मैंने लिखा है कि k अगर नेगेटिव होगा तो नंबर 2। ये जो नंबर मैंने लिखे हैं ये इन पैराबोलास को जो मैंने नंबर असाइन किए हैं उसके लिए लिखे हैं, मतलब एक तरह से कोड नंबर हो गए। y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर इफ k इक्वल्स टू पॉजिटिव नंबर 1 वाला पैराबोला, इफ k इक्वल्स टू नेगेटिव नंबर 2 वाला पैराबोला। अब अंडरस्टूड है कि x इक्वल्स टू के वाई स्क्वायर में अगर मैं बात करूंगा, आप चेक करो k को अगर मैं पॉजिटिव लूंगा तो x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। वो पैराबोला ढूंढो जिसमें y प्लस माइनस दोनों है और x केवल पॉजिटिव 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 ही मिल रहा है। नंबर 3 वाला पैराबोला, वहां हमने लिखा हुआ है कि k की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो नंबर 3 बनेगा, और उसमें k की वैल्यू अगर नेगेटिव है, अब तो अंडरस्टूड है कि नंबर 4 मतलब इधर वाला पैराबोला बनेगा, ठीक है। इस डिस्कशन में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बेटा मेरे को फटाफट से रेस्पॉन्स करके बता दो, मैं इसके फिर 2-4 एग्जांपल लेता हूं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे।
नो प्रॉब्लम सर, नो डाउट, ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। 2-4 एग्जांपल दे लेते हैं इसके। y इक्वल्स टू 4x², y इक्वल्स टू -3x²। सॉल्व करना शुरू करना एन टू एन। x प्लस 2y² इक्वल्स टू 0 और x माइनस y² -1 इक्वल्स टू 0 और y माइनस x² -2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन चारों के पांचों के लिए ड्रॉ करके देखो। अब सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कर लो कि ये सारे के सारे पैराबोला है या स्ट्रेट लाइन है, कौन सा है। y की पावर 1 है, x की पावर 2 है, पैराबोला। y की पावर 1 है, x की पावर 2 है, पैराबोला। 1 और 2 पैराबोला, 1 और 2 पैराबोला, 1 और 2 पैराबोला। ठीक है, स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए। देखेंगे अगर कोई प्रॉब्लम आती तो 4th और 5th में थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर मैंने कॉन्स्टेंट्स और ले लिए हैं 1 और 2। ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। y इक्वल्स टू 4x², ये तो बिल्कुल सिंपल इक्वेशन हो गया। y इक्वल्स टू kx²। कंपेयर करूंगा तो k की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो नंबर 1, तो ये वाला पैराबोला बना दोगे। तो मैं केवल नंबर लिखूंगा यहां पर कि इसके लिए नंबर 1 वाला पैराबोला बनेगा। ठीक है, सेकंड इक्वेशन भी बड़ा सिंपल है, y इक्वल्स टू -3x² है, तो ये भी y इक्वल्स टू kx², बट इसमें k की वैल्यू नेगेटिव है। k की वैल्यू नेगेटिव है तो नंबर 2 वाला पैराबोला बना दो, तो अपन ये वाला पैराबोला बना देंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा काम करना है कि x इक्वल्स टू -2y² बन गया, ये x इक्वल्स टू ky² इक्वेशन हो गया। k की वैल्यू नेगेटिव हो गई, नेगेटिव हो गई तो नंबर 4 वाला पैराबोला बन गया। कुछ ऐसा ही काम यहां पर करना है, x इक्वल्स टू y² प्लस 1। अब यहां एक बात सुन लेना ध्यान से, x इक्वल्स टू y² प्लस 1, ये प्लस 1 की क्या कहानी है, थोड़ी देर के लिए इस कहानी को छोड़ दो। पहले इतना देखो, x इक्वल्स टू y² है, तो इनमें से कौन सा पैराबोला होना चाहिए, पहले अपन शेप डिसाइड कर लेते हैं चारों में से कौन सी होगी, फिर प्लस 1 के लिए बात करेंगे। सो x इक्वल्स टू y², तो x इक्वल्स टू ky², मतलब k की वैल्यू पॉजिटिव हो गई 1, तो ये वाला केस बन गया, और ये वाला केस बन गया, तो नंबर 3 वाला आ जाएगा। नंबर 3 मतलब ऐसा वाला पैराबोला बनेगा। अब जो अभी तक हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उन तीनों क्वेश्चंस में एक कॉमन बात है बेटा, अगर हम ध्यान से देखें तो इनमें अगर मैं x की वैल्यू को 0 लेता हूं तो y की वैल्यू 0 आती है, या y को 0 लेता हूं तो x की वैल्यू 0 आती है। इसमें भी चेक कर लो, इसमें भी चेक कर लो, और इसमें भी चेक कर लो। और x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 का मतलब कोऑर्डिनेट 0 0, इसका मतलब जो भी पैराबोला होगा वो ओरिजिन से पास होगा, और हमने यहां ओरिजिन से पास किया भी है। इसमें लेकिन अगर मैं चेक करूंगा तो 0 0 कोऑर्डिनेट नहीं आएगा, इसका मतलब पैराबोला की शेप तो यही बनेगी, बट वो पैराबोला ओरिजिन से पास नहीं होगा। कहां से पास होगा, उसके लिए स्क्वायर वाला जो है उसको 0 कर लो, तो y को अगर मैं 0 कर लेता हूं तो x इक्वल्स टू 1 आ जाता है। इसका मतलब इसमें कोऑर्डिनेट हो गया है 1 0, जहां से इसको पास होना है, और 1 0 हो गया है हमारा यहां कहीं x पर होना गया ना, तो पैराबोला ये वाला शेप बनेगा और इस तरह से पास हो। एम आई क्लियर, पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसी तरह से इसके लिए सोचना है। इसके लिए अगर सोचूं तो y इक्वल्स टू, यहां अगर मैं नोट कर लूं तो y इक्वल्स टू x² प्लस 2, y इक्वल्स टू x², इस टाइप का हो गया। उसमें k की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो नंबर 1 मतलब पैराबोला तो ये वाला ही बनेगा। शेप तो यही आएगी, अब ओरिजिन से जाएगा या ऊपर से जाएगा या नीचे से जाएगा, देखते हैं। x की वैल्यू को 0 पुट कर लेते हैं, y इक्वल्स टू 2 आ जाता है, तो 0 2 बनता है बेटा। 0 2 का मतलब हो गया यहां से, तो ये वाला पैराबोला ड्रॉ होगा। ठीक है, तो बस ये प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर प्लस माइनस में कुछ आता है घबराने की जरूरत नहीं है, वो ओरिजिन से पास नहीं होगा, किसी दूसरे पॉइंट से पास होगा। शेप तो हम डिसाइड कर ही लेंगे। ठीक है, इतने डिस्कशन में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। 1 2 4 x इक्वल्स टू y² प्लस 1, इसमें 3 बना बट ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, बात सही है तुम्हारी। और इसमें तुम्हारा 1 बनेगा, वो भी ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। सीक्वेंस तो सही है, 1 2 4 3 1, वेरी गुड।
ठीक है, क्लियर है ना यहां तक? जल्दी कंफर्म करो, आगे बढ़ते हैं फिर। डन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये पैराबोला की कहानी हुई। अच्छा, ये सारे जो ग्राफ हम डिस्कस कर रहे हैं इन सबको डिस्कस करने के बाद में फिर मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूंगा और उसमें असोर्टेड क्वेश्चंस होंगे, मतलब उसमें कोई स्ट्रेट लाइन का, कोई पैराबोला का, कोई हाइपरबोला का। अभी तो सीक्वेंस में चल रहा है कि हमने पैराबोला का डिस्कशन किया तो पैराबोला के क्वेश्चन लिए, स्ट्रेट लाइन की बात की थी तो स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन लिए थे। अब आगे हम ले रहे हैं हाइपरबोला। हाइपरबोला की कहानी समझ लो क्या है, बहुत सिंपल सी कहानी है। पहले तो शेप देख लो किस तरह की है। अब एक ही शेप है, अलग अलग तरह से उसको प्रेजेंट किया, दोनों पॉजिटिव के बीच में ड्रॉ कर लिया, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, चार तरह से हाइपरबोला बनाया है। इसकी भी नंबरिंग कर दी 1 2 3 4। ठीक है, इक्वेशन है y प्रोपोर्शनल टू 1/x टाइप का, जिसको मैं x प्रोपोर्शनल टू 1/y भी कह सकता हूँ। ये अलग इक्वेशन नहीं है, इसी को इस तरह से बोला है। और अगर मैं यहाँ पर कांस्टेंट लगाऊंगा तो ये xy इक्वल्स टू k बन जाएगा। तीन तरह से चीजें दिख रही हैं बट इक्वेशन एक ही है, तो हम कह देंगे xy इक्वल्स टू कांस्टेंट। इस टाइप का कोई भी इक्वेशन अगर है तो इसका मतलब हाइपरबोला है। हाइपरबोला इन चारों में से किसी तरह से बन सकता है। ठीक है, अच्छा पैराबोला के केस में तो ये था कि दो इक्वेशन थे, चार पैराबोला थे, तो एक इक्वेशन के लिए दो पैराबोला हो गए। यहां तो इक्वेशन ही एक है और हाइपरबोला चार तरह से है। वो कैसे होगा, देखो कैसे होगा। इसमें k की वैल्यू अगर मैं पॉजिटिव लेता हूं, ठीक है, जैसे इसको मान लो इक्वेशन या y इक्वल्स टू k/x, कुछ भी मान लो, दोनों में से कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। k की वैल्यू अगर मैंने पॉजिटिव ले ली, ठीक है, k की वैल्यू अगर पॉजिटिव ले ली तो x को पॉजिटिव लेने से y पॉजिटिव आएगा, तो x को पॉजिटिव लेने से y पॉजिटिव आएगा, नंबर 1 बन गया। तो k को अगर मैंने पॉजिटिव लिया तो नंबर 1 बन रहा है, क्योंकि x अगर पॉजिटिव लूंगा तो y पॉजिटिव आएगा। अच्छा, इसमें k की वैल्यू को अगर मैं नेगेटिव ले लूं, k की वैल्यू को नेगेटिव ले लूं तो x को पॉजिटिव लेने से कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, नंबर 2। अब पहले पूरी बात पॉजिटिव के लिए कर ले। जब मैंने x को पॉजिटिव लिया तो y पॉजिटिव आया। अगर मैं x को नेगेटिव ले लूं, k को पॉजिटिव ही रख रहा हूं, x को नेगेटिव ले लूं तो y की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। x को नेगेटिव ले लेता हूं, y की वैल्यू नेगेटिव, ये वाला आ गया। इसका मतलब कांस्टेंट के पॉजिटिव होने पर दो पॉसिबिलिटीज बन रही है। k की वैल्यू के पॉजिटिव होने पर दो पॉसिबिलिटीज है। पॉसिबिलिटीज ये है कि 1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपने वैल्यूज को पॉजिटिव लिया है या नेगेटिव लिया है। तो y इक्वल्स टू k/x या x इक्वल्स टू k/y में k को अगर मैं पॉजिटिव लूंगा तो 1 और 3 बन सकता है, और k को अगर मैं नेगेटिव लूंगा तो 2 और 4 बन जाएगा, क्योंकि k अगर नेगेटिव हो तो x के पॉजिटिव होने पर y नेगेटिव आएगा और x के नेगेटिव होने पर y पॉजिटिव आएगा। तो k के नेगेटिव होने पर 2 या 4 बनेगा, k के पॉजिटिव होने पर 1 या 3 बनेगा। बड़ी सिंपल हो गई बात। 2-3 एग्जांपल ले लेते हैं। xy इक्वल्स टू 4, xy प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और y प्लस 2/x इक्वल्स टू 0 और x माइनस 1/y इक्वल्स टू 0। और एक एग्जांपल और लेते हैं, x माइनस का xy माइनस का 1 नहीं प्लस का 1 और इक्वल्स टू 0। अब इन पांचों के लिए चेक कर लो, सारे के सारे हाइपरबोला है। पहले देख लो किसके लिए क्या बने। k की वैल्यू को चेक करना है बस। यहाँ पर k की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसके लिए आएगा नंबर 1 और नंबर 3। यहाँ पर चेक करना है xy इक्वल्स टू -3 हो गया। -3 हो गया मतलब k की वैल्यू नेगेटिव है। k की वैल्यू नेगेटिव तो इसके लिए 2 और 4 आएगा। यहाँ पर चेक करना k की वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ पर भी 2 और 4 आएगा। यहाँ पर k की वैल्यू कितनी है, इस फॉर्म में लेकर के आओ, इस फॉर्म में लाओ या इस फॉर्म में लाओ, तो xy इक्वल्स टू -3 बनेगा। -3 बनेगा तो k की वैल्यू -3 होगी मतलब नेगेटिव, इसलिए मैंने 2 और 4 बोला। यहाँ पर बात करूंगा तो y इक्वल्स टू -2/x, तो यहाँ पर भी k की वैल्यू नेगेटिव हो गई।
के की वैल्यू नेगेटिव होगी तो 2 और 4। यहां पर चेक करूंगा तो x इक्वल टू 1/y, यहां पर के की वैल्यू 1 है मतलब पॉजिटिव है, तो इसके लिए बनेगा 1 और 3। यहां पर अगर मैं चेक करूंगा तो एक्स वाई इक्वल टू 1 मतलब के की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसके लिए भी आएगा 1 और 3। कहानी समझ में आ रही है ना बेटा? यस और नो? क्लियर है ना? अब हाइपरबोला में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसका ध्यान रखना है हमेशा। मैंने जो 4 हाइपरबोला ड्रॉ किए उनमें से कोई सा भी हाइपरबोला किसी भी एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, ना करेगा। यहां भी टच नहीं किया, यहां भी टच नहीं किया, पैरेलल ले जाकर ये छोड़ा है। उसका रीजन क्या है कि अगर मैं ऐसा मानूं कि जैसे ये हाइपरबोला है ऐसे टच कर रहा है, गड़बड़ क्या है इसमें? अगर वो एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पर टच करेगा तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो तो जरा। एक्स पर टच करेगा तो मैं यहां पर वाई की वैल्यू को 0 पुट कर दूं। वाई की वैल्यू को अगर मैं 0 पुट करूंगा तो एक्स की वैल्यू इंफिनिटी आएगी। इक्वेशन में चेक कर लो, अगर वाई को 0 लिया तो एक्स इक्वल टू इंफिनिटी। इसका मतलब वो एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट पर टच करेगा? इंफिनिटी पर टच करेगा। और इंफिनिटी पर टच करने का मतलब कभी टच नहीं करेगा, इसलिए मुझे उसको ये पैरेलल ले जाकर छोड़ दूंगा, टच नहीं करूंगा। पैरेलल का मतलब चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे और इंफिनिटी पर मिलेंगे। ऐसे ही इस पॉइंट के लिए अगर मैं बात करूं तो यहां पर x इक्वल टू 0, अब x इक्वल टू 0 लूंगा तो y इक्वल टू इंफिनिटी आएगा। और y इक्वल टू इंफिनिटी आने का मतलब है कि y एक्सिस को कहां टच करेगा? y को भी इंफिनिटी पर टच करेगा, मतलब पैरेलल ले जाकर के छोड़ दूंगा। इसीलिए हाइपरबोला में स्पेशली इस बात का ध्यान रखना है कि हाइपरबोला दोनों में से किसी भी एक्सिस को टच नहीं करता है। वो x के भी पैरेलल जाएगा, y के भी पैरेलल जाएगा, किसी भी पॉइंट पर टच नहीं होगा। ये हाइपरबोला की स्पेशलिटी है। ठीक है? हाइपरबोला की इस पूरी कहानी में कहीं पर भी कोई भी डाउट है किसी भी तरह का तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। हाइपरबोला की कहानी क्लियर है? क्वेश्चन से लेते हैं। अब मिक्स क्वेश्चन ले रहा हूं, पहचान लेना कौन सा इक्वेशन है, कैसा बनेगा। y माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, सेकेंड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। थर्ड मैंने लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई इक्वल टू 0, वाई प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x इक्वल्स टू 3y और x स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर और y इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू 4 और लिया मैंने xy प्लस 2 इक्वल्स टू 0, xy माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। ये 10 क्वेश्चन है, फटाफट से सोल्व कर दो। आइडेंटिफाई कर लेना कौन सा इक्वेशन किसका है और फटाफट से सोल्व कर दो। y माइनस एक्स स्क्वायर
इसको मैं लिखूंगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये पैराबोला आएगा नंबर 1 टाइप का, चेक कर लेना। ये आएगा y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी पैराबोला आएगा नंबर 2 टाइप का। मतलब इसके लिए पैराबोला ऊपर वाला बनेगा, इसके लिए पैराबोला नीचे वाला बनेगा। ये भी पैराबोला है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इसमें अगर बात करूं तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर को देखो तो नीचे वाला बनना चाहिए, x को 0 पुट करूंगा तो -1 आएगा, तो 0 - 1 मतलब यहां से पास होगा, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 4, m की वैल्यू -1, c की वैल्यू 4। तो बेटा m को लूंगा, m की वैल्यू -1 है तो m को लूंगा नेगेटिव और c को लूंगा पॉजिटिव, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 3y इक्वल्स टू 2x, मतलब y इक्वल्स टू 2/3x, ये भी स्ट्रेट लाइन है जिसमें m की वैल्यू 2/3 है, c की वैल्यू 0 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कौन बताएगा? स्पेशली क्वेश्चन नंबर 6 के लिए बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए स्पेशली बात कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है, मतलब मैं वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिख दूं तो वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स, रूट लूंगा तो बेटा प्लस माइनस एक्स बनेगा, तो मैं इसको y इक्वल्स टू एक्स और y इक्वल्स टू माइनस एक्स दोनों बोल सकता हूं, रूट लूंगा तो y इक्वल्स टू एक्स भी स्ट्रेट लाइन है और y इक्वल्स टू माइनस एक्स भी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। y इक्वल्स टू एक्स में अगर बात करूंगा तो m की वैल्यू 1 है, यहां अगर बात करूंगा तो m की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू दोनों में ही 0 है। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन तो है, ओरिजिन से पास होगी, इसमें स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होगी और ऐसे होगी, दूसरे में भी ओरिजिन से पास होगी, ऐसे होगी, क्योंकि m की वैल्यू नेगेटिव है। यहाँ पर y इक्वल्स टू -2, याद आया कि y इक्वल्स टू कांस्टेंट हो तो x के पैरेलल बना दो, -2 है इसलिए नीचे की तरफ बनाया, अगर +2 होता तो ऊपर की तरफ बना देते, सही है। x इक्वल्स टू 4 है तो y के पैरेलल बनाना है, यहाँ पर ये x इक्वल्स टू 4 हो गया, यहाँ पर ये y इक्वल्स टू -2 है, ठीक है। xy + 2 इक्वल्स टू 0, ये किसका है भाई? ये अगर अपन देखेंगे तो xy इक्वल्स टू -2 है, हाइपरबोला है, k की वैल्यू नेगेटिव है, k की वैल्यू नेगेटिव है तो नंबर 2 और नंबर 4 के जैसा हाइपरबोला में चेक कर लेना, ये वाला और ये वाला, ठीक है। पैराबोला के भी नंबर याद दिला देता हूं, पैराबोला में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ठीक है, ये हो गया। और इसमें अगर मैं बात करूंगा तो इस इक्वेशन के लिए xy इक्वल्स टू -4, मतलब इसमें k की वैल्यू नेगेटिव है, xy इक्वल्स टू -4, k की वैल्यू नेगेटिव है, ये भी हाइपरबोला, नेगेटिव है तो नंबर 2 और नंबर 4 हाइपरबोला, इधर वाला या क्रॉस वाला नीचे की तरफ, ठीक है। हो गए सारे के सारे। इनमें से किसी क्वेश्चन में फाइनली कोई प्रॉब्लम है तो बता दो बेटा। ये हमारे स्ट्रेट लाइन, पैराबोला और हाइपरबोला 3 ग्राफ अपन ने कवर कर लिए हैं। तीनों में किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो जल्दी से बोल दीजिए। क्लियर है? कोई इक्वेशन हाइपरबोला का ये कैसे पता लगता है बेटा? हाइपरबोला के इक्वेशन के लिए मैंने बताया था ना, पीछे आता हूं देखो। हाइपरबोला के लिए इक्वेशन के लिए या तो इक्वेशन ऐसा कुछ होगा, या वही इक्वेशन कुछ ऐसे लिखा हुआ होगा, या फिर वो ऐसे लिखा हुआ होगा। तीनों में से किसी भी तरह से कोई इक्वेशन लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो हाइपरबोला है, ठीक है। क्लियर है ना? फाइनली क्लियर? चलो आज का डिस्कशन इतना रखेंगे, ठीक है। कल इससे आगे डिस्कस करेंगे। एक हमारा इलिप्स वाला ग्राफ बचा हुआ है और एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ बचा हुआ है, कल डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और कल ग्राफिकल अप्रोच का एक सेगमेंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।